आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग लगातार विज्ञान कक्षा 7 का लगातार हम लोग सीरीज करते आ रहे हैं। आज हम लोग अध्याय 3 करेंगे जिसमें पढ़ना ऊष्मा। आज ऊष्मा से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आया हूँ जहाँ से लगता है कि बीपीएससी ऐसे प्रश्न बनाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग ऊष्मा के बारे में समझते हैं। ऊष्मा है क्या? हीट। ऊष्मा को बोलते हैं हीट, अंग्रेजी में बोलते हैं हीट। हीट है क्या? जिससे हम लोग ठंडा या गर्मी का महसूस हो उसे बोलते हैं हम लोग ऊष्मा। ठंडा या गर्मी का महसूस हो वो क्या है? ऊष्मा है। चलिए प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, बोला कॉलम क से कॉलम ख के शब्दों को मिलान कीजिए। तो यहाँ पे है गहरा रंग। देखिएगा यहाँ पे है गहरा रंग, एक है हल्का रंग। तो गहरा रंग होता क्या है? गहरा रंग को हम लोग बोल सकते हैं काला रंग। यहाँ पे मेरा राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि मुझे मोबाइल पर लिखना पड़ रहा है। अब मोबाइल पर लिखना जान सकते हैं कि कितना कठिन है, तो थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग मेरा ख़राब है। थोड़ा सा मेरी बानी पर ध्यान दीजिएगा, राइटिंग पर ध्यान कम दीजिएगा। आप सब लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है, मेरी बानी पर ध्यान दीजिए। हो सके तो आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि बीपीएससी जो बिहार में शिक्षक बहाली 7वां चरण है जो बीपीएससी कंडक्ट करेगी, तो बीपीएससी पहले ही बोल चुकी है कि मैं जो क्वेश्चन जो बनाऊँगा वो गहराई से पूछूंगा। तो आप लोग नोट करते जाइएगा। गहरा रंग है क्या? गहरा रंग को हम लोग बोलते हैं काला रंग। काला रंग, काला रंग जो है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। लोग जानते हैं कि काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। हल्के रंग मतलब सफ़ेद रंग, उजला रंग, सफ़ेद रंग। उजला रंग क्या है? सफ़ेद रंग ऊष्मा का प्रवर्तक है। ये जितनी भी ऊष्मा आता है उसको क्या करता था? प्रवर्तित कर देता है। और काला रंग जो है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। ऊष्मा को क्या कर देता है? पूरा अवशोषण कर लेता है। तो काला रंग और उजला रंग, काला कपड़ा हम लोग को कब पहनना चाहिए और उजला कपड़ा हम लोग कब पहनते हैं? उजला कपड़ा हम लोग गर्मी में पहनते हैं, क्योंकि काला रंग जो है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। ये पूरे जो ऊष्मा है उसको अवशोषित कर लेगा। हम लोग को शरीर को क्या देगा? गर्मी देगा ये। तो गर्मी देगा तो हम लोग कब पहनेंगे? तो ठंडा के दिन में पहनेंगे, मतलब सर्दी में पहनेंगे। तो गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं सर्दी में, और हल्के रंग के कपड़े कब पहनते हैं? तो गर्मी में। कब पहनते हैं? गर्मी में। एक होता है समुद्री समीर, एक होता है थल समीर। समीर को समझेंगे, समीर है क्या? जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्रिज। ब्रिज, समीर। वैसी हवा जिससे हमारे शरीर को आरामदायक हो उसको हम लोग बोलते हैं समीर। जिससे हमारे बॉडी को, शरीर को क्या हो? आरामदायक हो, उसको हम बोलते हैं समीर। तो समुद्री समीर और एक होता है थल समीर। दोनों के बारे में समझेंगे, यहाँ से प्रश्न बनने का चांस ज़्यादा है। तो देखिए कि तटीय क्षेत्रों के लोग प्रतिदिन एक मनोरंजन परिघटक का अनुभव करते हैं। दिन के समय धरती जल की अपेक्षा, दिन में देखिए कि धरती जो है, स्थल जो है, जल के अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है। तो स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। अब देखोगे कि वायु जो है गर्म होने पर ऊपर उठता है और ठंडी वायु वो नीचे आता है। तो CO2 देखे होंगे, CO2 जो है वो यहाँ से पूछा जाता है CO2 कैसा गैस है? तो CO2 गर्म गैस है। CO2 गर्म होने के कारण ये क्या होता है? ऊपर उठता है। O2 जो है ठंडा हवा है, ये नीचे रहता है। तो शीघ्र गर्म हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है वायु। दिन के समय वायु जो है जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म हो जाती है। तो स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इसका स्थान लेने के लिए, अब देखिएगा वायु जब ऊपर उठेगा तो वहाँ का जो जगह वो खाली हो जाएगा। तो इसका स्थान लेने के लिए समुंदर की ओर से ठंडी हवा जो है स्थल की ओर बहती है। दिन में समुंदर में ठंडी हवा रहती है, तो दिन में वायु जब स्थल पर गर्म हो जाती है तो ऊपर उठती है, और ऊपर उठते ही वहाँ पे जगह खाली रहता है। समुंदर की ओर से हवा ठंडी आकर के उस जगह को भर देता है। अतः शाम को समुंदर की ओर से जोर की हवा चलती है। शाम में समुंदर की ओर से जोर की हवा चलती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म हवा ऊपर से समुंदर की ओर बह जाती है। समुंदर की ओर से आने वाली हवा को ही समुद्री समीर कहते हैं। अब समुद्री समीर कब बहेगा? तो दिन में बहेगा, क्योंकि दिन में क्या होता है? स्थल गर्म हो जाता है, और स्थल गर्म होने के कारण वहाँ के आसपास के जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठता है।
और ऊपर उठने के कारण वहाँ पे जगह खाली हो जाता है। उस जगह को भरने के लिए समुद्र की तरफ से हवा आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं समुद्री समीर। समुद्री समीर कब बहेगा? तो दिन में। यहाँ पे मिला दीजिए, समुद्री समीर बहने का समय है दिन में। एक होता है थल समीर। अब थल समीर के बारे में देख सकते हैं, इसका ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का स्थल जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए सुबह तक स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। इसी को बोलते हैं थल समीर। वायु जल जो है वो लेट में ठंडा होता है और स्थल पहले ठंडा हो जाता है। तो रात में क्या हो जाता है कि दिन धरती जो है, धरती की तरफ से, जमीन की तरफ से, स्थल की तरफ से ठंडी हवा समुद्र की तरफ रात में चलती है, उसी को बोलते हैं थल समीर। तो थल समीर चलने का समय कब है? तो रात में। यहाँ पे आंसर जो है गलती दिया होगा, इसको सही कर लीजिएगा, एक गलत आंसर है। यहाँ पे देख सकते हैं सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण रखते हैं, मतलब गर्म रखते हैं। सर्दियों में जो ऊनी वस्त्र, हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं ठंडा में, वो क्या करता है, हम लोग बॉडी को गर्म रखता है, उष्ण रखता है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। इन ऊन उष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशे के बीच वायु जो है रहती है, जो हमारे शरीर से ऊष्मा को परिवेश में विकसित होने से रोकती है। अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। अधिक सर्दी में हम एक मोटे कंबल की जगह दो अपेक्षाकृत पतले कंबल को एक के ऊपर दूसरे को डालकर ओढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि दोनों कंबलों के बीच की परत क्या करता है, वायु को रोक लेती है और हमें गर्मी महसूस होता है। यहाँ पे देखिएगा 1 लीटर जल 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो को आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान क्या होगा? तो बोला कि एक का जल का जो तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस है और एक का है 40 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री से कम तो हो नहीं सकता है, जब भी होगा तो 40 और 0 के बीच में होगा। तो 40 डिग्री से अधिक भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। 10 डिग्री से कम भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच, ये बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ग। 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में। आगे है, बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए। बर्फ में अगर लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा? चालन। चालन क्या होता है? चालन आगे देखेंगे। चालन के कारण दूसरी सिरा ठंडा हो जाएगा। चालन मतलब क्या होता है? चालन चलना है। जैसे ये लोहा है, हम लोग यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, ये मान के चले लोहा का रड है, यहाँ पे हम लोग गर्म कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिएगा कि कुछ देरी के बाद हम लोग अगर यहाँ छूते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। कैसे होता है? तो चालन के द्वारा जो क्या है, हीट जो है यहाँ से क्या होता है, चल करके पूरा क्या करता है, लोहा के छड़ को गर्म कर देता है। तो चालन के कारण दूसरा सिरा ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल गलत, क्योंकि किस में होता है चालन की क्रिया? तो धातु में होता है। किस में होता है? धातु में। और लकड़ी जो है क्या है? धातु नहीं है। तो चालन के कारण गर्म हो जाएगा, बिल्कुल गलत। ये भी गलत है, ये भी गलत है। कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही। लकड़ी जो है ऊष्मा का कुचालक है, सुचालक नहीं है, कुचालक है। कुचालक मतलब उसका पे ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होने के कारण उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ग। तीसरा जो है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने से क्या होगा? अब देखिएगा यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल है, एक जल है और एक लोहा का छड़ है। जल भी है 20 डिग्री सेल्सियस गर्म और लोहा का छड़ भी है 20 डिग्री सेल्सियस गर्म है। अब लोहा का छड़ को अगर जल में डालेंगे तो क्या होगा? छड़ का तापमान बढ़ जाएगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। छड़ का तापमान नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सेम टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है।
पानी का तापमान बढ़ जाएगा, नहीं। दोनों का तापमान बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ऊष्मा के बारे में कुछ। ऊष्मा का स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे जगह जाना। हमने अभी तक देखा कि कोई भी चीज़ जितनी गर्म होगी उसका ताप उतना ही अधिक होगा। जितना ज़्यादा गर्म होगा उसका तापमान उतना ही ज़्यादा अधिक होगा। अगर किसी गर्म चीज़ को किसी ठंडे चीज़ के पास हटाकर रखा जाए, जैसे गर्म दूध से भरे गिलास को ठंडे पानी से भरे कटोरे में रखा जाए, तब क्या होता है। आपने अपने घरों में तवे पर रोटी बनते, कढ़ाई में सब्जी बनते समय बर्तन को जलते चूल्हे के ऊपर गर्म होते देखा होगा। आपने सोचा होगा कि बर्तन किस प्रकार गर्म हो जाते हैं। चूल्हे से हटा देने के कुछ देर बाद ठंडे हो जाते हैं। क्या चूल्हे की लौ से ऊष्मा जो है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु को ओर प्रभावित होती है। ऊष्मा जो है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु को ओर प्रभावित होती है। गर्म है, इधर ठंडा है, तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु को ओर क्या होता है, प्रभावित होता है। कोई वस्तु अपेक्षाकृत ठंडी है या गर्म, हम उस वस्तु के ताप की तुलना में जान सकते हैं। अतः कह सकते हैं कि ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में जाती है। यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, हमने क्या सीखा, ये बुक में दिया हुआ है। हम छूकर किसी वस्तु के तापमान की पक्की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, छूकर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तापमान जानने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म से ठंडी वस्तु को होती है। मानव शरीर का जो तापमान है डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, डॉक्टरी थर्मामीटर से। वस्तुओं का तापमान प्रयोगशाला थर्मामीटर से मापा जाता है। जो भी वस्तु अगर ज़्यादा गर्म है तो उसको प्रयोगशाला थर्मामीटर से मापा जाता है। ऊष्मा का जो स्थानांतरण है या चालन या संवहन, ये विकिरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विकिरण के। ऊष्मा का स्थानांतरण चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा होता है। ये तीन चीज़ के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। किसके द्वारा, चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा और विकिरण के द्वारा। तो आज इतना ही। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।